हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आपका कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिनके घर में शादी होगी लड़की के, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, ऐसे तो सभी को पता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वीडियो देख के हेल्प मिलती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो उसके लिए मैंने पहले 3 ठो ट्रॉली मंगाया था, कॉम्बो पैक जो था 3 साइज़ के, बड़े, मीडियम और छोटे। तो उसमें आज मैंने पैकिंग करना शुरू किया। तो सबसे पहले मेरी छोटी बेटी ने बोला कि जब कुछ भी शुभ काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम तो लेना ज़रूरी है। तो मैंने बोला हाँ, ये तो सही बात है। तो उसने बनाया स्वास्तिक का निशान और बारी बारी से सारी ट्रॉली में, टेची में बना दिया और उसे सूखने दिया ताकि वो कपड़े में ना लगे या कोई भी चीज़ में ना लग जाए। तो उसे थोड़ी देर के लिए सूखने दे दिया था। और देखिए इसी तरह से सारे बैग में उन्होंने बना के रख दिया था। इधर भी इसमें भी एक बचा था, उसमें बना दिया। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजर बैग मंगाया था। हम कुछ मंगाया मीशो से, कुछ मंगाया फ्लिपकार्ट से। इसी तरह से ऑर्गेनाइजर बैग बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी को कुछ, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। और एक में ही आपका साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सारी चीज़ आ जाते हैं। और इसमें और सारी चीज़ भी आ सकते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना तो चूड़ी वगैरह, बिंदी, वे सब सारी चीज़ें डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इधर कैसे पूरा बाजार पसार के रखा है कि इतने सारे सामान जो भी देने वाले थे सारे मैंने निकाल लिए। और बीच में तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे पैकिंग करनी है, क्या करनी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेटल होते गया, खाली होते गए तो कुछ धीरे धीरे समझ में आ गया। तो देखिए बैग में पैक होते गया साड़ी, जितने भी थे 1 2 3 4 5 जो भी, क्योंकि मैंने काफ़ी साड़ी ज़्यादा लिया नहीं था मैंने, क्योंकि वो साड़ी तो पहनते नहीं हैं। जब मैं खुद नहीं पहनती तो बच्चे क्या पहनेंगे। तो उसके लिए जो भी साड़ी था 4 5 जो भी था, जो कि मैंने उसे पहनने के लिए, उसके पहनने के लिए रेडी किया था, ब्लाउज भी बनवाया था। तो सारी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइजर बैग में डाल के रख दिया था। पहले सारे डाल दिए, उसके बाद अटैची में उसको, सूटकेस में उसको अच्छे से पैक करना था। तो पहले साड़ी को ऑर्गेनाइजर बैग में डाल दिया। और छोटी बहन होने का बहुत ही फ़ायदा होता है, जो भी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखती है। और अगर मम्मी लोग भूल भी जाती है तो वो सारी चीज़ें, नए ज़माने के कुछ आइटम्स होते हैं, क्या करने हैं, आजकल तो इतने इंटरनेट पे आते रहते हैं, तो सारी चीज़ें देख के बहुत ही आइडिया मिलता है। और एक ऑर्गेनाइजर बैग मैंने बड़ा लिया था, इसमें मैंने सारे सूट्स वगैरह जितने थे रख दिए थे। ज़्यादा तो सूट अभी मैंने मंगाए नहीं थे, 2 3 सूट ही मंगाए थे, बाकी वो खुद लेके आएगी जब वो आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले पैक कर लिया, क्योंकि जब गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें करने में बनेगी नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने पहले ही पैक कर लिया था। और एक तो ये बैंगल सेट, स्टैंड, चूड़ी केस जो भी बोलिए, वो लिया था। और ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिस घर में लड़की जा रही है उस घर में सामान नहीं है, लेकिन शुरू से जो प्रथा चली आ रही है कि बेटी को ये सारी चीज़ें दिया जाता है। बोलता है किचन का भी हर एक आइटम देना पड़ता है। ये देखिए डे 1 डे 2 डे 3 करके छोटी बहन ने उसका पैकिंग किया है, ताकि उसको इसमें भी दिमाग ना लगाना पड़े कि आज क्या पहनूं, कल क्या पहनूं। तो फ़ायदा तो होता ही है छोटी बहन का। देखिए कितना मेहनत कर रही है पैकिंग करने में। इसी तरह से जो भी साड़ी थी डे 1 डे 2 जो भी जितने दिन उसे रहने थे, और जितने भी मैंने ज़्यादा साड़ी तैयार नहीं किए थे, जैसा कि मैंने बताया था, तो उसे डेज वाइज लिख के पैक कर दी। और इसमें सारी चीज़ें हैं। इस बैग में मैंने सारी चीज़ें रखी जो कि, और ये है एंगेजमेंट में साड़ी आया था लड़के वाले की तरफ से, जो कि उसे रिसेप्शन में पहनना है। और एक एक चीज़ देना पड़ता है। हालांकि मुझे तो कुछ देना नहीं पड़ा, क्योंकि लड़के वालों की कुछ डिमांड नहीं है। और आजकल ये भी एक
खुशनसीबी ही है कि बेटी की शादी इतनी आसानी से हो जाए। तो मैं इस मामले में बहुत ही खुशनसीब अपने को मानती हूँ कि कोई डिमांड नहीं है। जो भी मैंने ख़रीद के रखा वो भी बोलते हैं नहीं प्लीज़ कुछ मत भेजिए। तो लेकिन है कि मैंने जो ले लिया है तो मैं तो चाहूँगी कि वो चला ही जाए। और ये है संगीत का ड्रेस। इसमें भी देखिए साइड के डब्बे में ज्वेलरी सेट जो पहनेगी, ज्वेलरी बैंगल्स जो भी पहनेगी वो सारी चीज़ें एक डब्बे में करके उसी बैग में डाल दिया ताकि उसे खोजना ना पड़े। और होता है कि शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो तो बहुत ही सामान इधर उधर रखा जाता है, याद नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सारे चीज़ों को उसी तरह से अरेंज किया। बैंगल्स, ज्वेलरी, जितने भी फंक्शन है उस सारी चीज़ों के साथ ही मैंने पैक कर दिया है। तो ये देखिए बैग तैयार हो गया। इसमें टॉवल वगैरह भी बड़ा छोटा सब कुछ इसमें रखा है। उसके बाद आया मेकअप बॉक्स की बारी। इसमें तो हालांकि है डेली यूज वाला भी है और कभी पार्टी वगैरह सब में भी जो करते हैं मेकअप वो भी है। तो यूज करने पे है कौन कितना यूज करता है। तो मैंने सारी चीज़ें दे दी है और लगाए चाहे नहीं लगाए कभी कभी तो यूज होंगे ही। तो कंसीलर वगैरह जो भी होता है, प्राइमर, मेकअप स्प्रे, जो भी जितने भी होते हैं सारे सामान मैंने दे दिए हैं। और एक डब्बे में मैंने सेफ्टी पिन वगैरह रख दिया था ताकि खोजना ना पड़े उसे। और उसी में मैंने बहुत सारी चीज़ें दे दी, क्लचर, रबर बैंड, काजल, मस्कारा, लिपस्टिक भी 2-3 कम से कम कि बदल बदल के लगाए, बिंदी, ये सारी चीज़ें जो है, नेल पेंट, जितने भी हैं मेकअप के जितने भी सामान आते हैं सारी चीज़ें मैंने दे दिए हैं। और उसको जो यूज करना है करे। तो देखिए इसी तरह से सारी चीज़ें, क्लचर वगैरह है, ब्यूटी ब्लेंडर, नेल पेंट भी। और इसी डब्बे में मैंने सेफ्टी पिन रखा। और बाद में मेरी बेटी ने बोला कि क्लचर भी बहुत इधर उधर घूमते हैं बैग में, तो इसी में डाल दे भी, मुझे यहाँ डाल दो। तो इस तरह से मेकअप का बैग भी तैयार हो गया। और इसी में मैंने बाद में शैम्पू वगैरह भी डाल दिए थे ताकि उसे एक बैग खोले और वो खुद एक बैग खोले और सारी चीज़ें उसे एक बैग में मिल जाए। ये नहीं कि थोड़ा सा सामान इस बैग में, थोड़ा सा सामान उस बैग में, तो खोजने में उसे परेशानी ना हो। तो इसी में मैंने सारी चीज़ें डाल दिया था। तो देखिए ये बैग भी तैयार है। और इधर बैंगल सेट था, उसमें मैंने चूड़ा भी जो लिया था वो भी, चूड़ा वगैरह भी डाल दिया वो डब्बे में। और इधर ये सुई नहीं दिया जाता है, धागा। और उसका डब्बा भी ख़रीदा था वो भी डाल दिया। और ये है एक, ये बहुत सुंदर ही लगा। इसका आवाज़ मैंने बंद कर दिया है। ये जैसे खोलने से गाना बजता है, बिन सजना वाला जो गाना है ना, वो गाना बजता है। और बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन मैंने उसे म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट का डर था। हालांकि थोड़ी ही देर बजता है, तो मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी कि उसे ओपन करके अगर कॉपीराइट नहीं आया तो मैं उस गाने को ज़रूर सुनाऊंगी। अब आ गया दूसरा बैग की बारी, जो बैग बड़ा था। इसमें मैंने कर्टेन जो लिया था वो कर्टेन है, कर्टेन, बेडशीट और जो भी अग्रम बग्रम होते हैं वो सारी चीज़ें इस बैग में, क्योंकि बैग बड़े थे। वही मैं बोल रही हूँ कि दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उस लड़के वाले के घर में कुछ सामान नहीं रहते, लेकिन दिया जाता है सारी चीज़ें। पहले तो बहुत ही ज़्यादा बेडशीट, कम से कम 15 बेडशीट ज़्यादा था। मैं तो ज़्यादा दी नहीं, मैं तो 4-5 ही, ये भी ज़बरदस्ती मैंने दिया है क्योंकि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती दिया। देखिए आ नहीं रहे, सेट नहीं हो पा रहे। तो फिर मेरी बेटी ने सारा बेडशीट को निकाला और मोटे वाले को नीचे डाला। ये थोड़ा मोटे वाले हैं और इस पर से ऊपर से डाल दिया। अब हो गए सेट। और इधर जो भी खाली जगह है, तो खाली तो कुछ छोड़ने हैं नहीं, तो उसमें मैंने कुछ, एक किचन का टॉवेल जो है छोटा छोटा वो डाला, किचन का है।
पकड़ने के लिए, कुछ भी गरम बर्तन या पोंछने के लिए, एक कपड़े का क्लिप, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ कुछ छिटपुट सामान जो भी आए इसमें मैंने रख दिया था, क्योंकि जगह की मारा मारी तो होती ही है। उससे निकाल दिया सुई वाला, उधर से वो बहुत गिर पड़ रहे थे तो उसको मैंने इधर सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ अच्छे से सेट हो गया था। और ये रहा बीच में हैंगर, और ये है डोरमेट। डोरमेट भी 2 ठो मैंने लिया था, उसे भी मैंने इसी में रख दिया। अब इसको पैक कर दिए, एक साइड से पूरा फुल हो गया है। अब इसमें बहुत कम ही सामान आएंगे, क्योंकि एक साइड से फुल हो जाने के बाद दूसरे साइड में उतना सामान आता नहीं है। फिर भी जो भी आ पाए तो मैंने इसमें डाल ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से अरेंज करिएगा तो जहाँ भी जाए उसे खोजने में भी परेशानी नहीं होगी, और मतलब पता चलेगा कि इसमें इससे सारे आइटम है तो दिक्कत नहीं होगी। और फिर मैंने निकाला एक बड़ा सा कार्टून, एक कार्टून वही सूटकेस का था जो ट्रॉली मैंने मंगाई थी, और बड़ा था। उसमें मैंने क्या किया, जितने भी क्रॉकरी के सेट थे सारे उसमें डालते गए, सारे मैंने डाल दिए उसमें। सबसे पहले लापोला का एक डिनर सेट था, लापोला का, और एक बोरोसिल का सेट है। इस सारे क्रॉकरी मैंने इसी में डाल के रखा था। और एक कप सेट था लापोला का ही। इसी में जो भी थे एयर टाइट कुछ डब्बे थे, कुछ मसाले के डब्बे थे, मिल्टन के कैस्ट्रॉल हैं, ये भी पूरा 3 का सेट में ही था। ये मसाला डब्बा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन ही मंगा के रखा था। एक कप है, और इतने बड़े कार्टून थे, सारे सामान इसमें आ गए थे। छोटे छोटे को जैसे जैसे जगह मिलता गया उस हिसाब से डब्बे को सेट करते गए, और बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। पूरे कार्टून में आराम से सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद इसे अच्छे से पैक करके सेलो टेप लगा के साइड में रख दिया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिसे पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।